चलो चलकर उनके आने का इंतजार कर। छुपा दिया है नेहा को। नेहा कहाँ है नेहा? सब कुछ जानती हो। राजकुमारी नेहा तेरे साथ राजमहलों में आई और वहां से तेरे आने के बाद राजकुमारी नेहा महल से गायब हो गई। और नेहा मैंने तो अपने बेटे को राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल तक छोड़ने के लिए। अच्छा, तो इसमें तेरी भी चाल है। एक मिनट, आपको गलत फहमी मिली। गलत फहमी हमें है। सब कुछ मालूम है। तुम महलों से गायब हुई राजे महलों हुई और कहता है तो पता है
महाराज किसी कमीने की चाल है। चाल मेरे बेटे ने कुछ नहीं। चाल तो इस कमीने की है नहीं मंत्री जी, जो राजमहलों तक राजकुमारी को छोड़ने गया और उसी रात राजकुमारी गायब हो गई। अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। सिपाही ले आओ दोनों को घसीट कर राज दरबार के लिए। मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हर माँ बेटे निर्दोष है। हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इनमें किसी कमीने की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिपाही ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा बेटा इतना बड़ा खोटा कर्म नहीं कर सकता। आपको गलत फहमी हो रही है। के साथ सौखी हो गया था। देखिए ऐसा झूठा ना कर मेरे तू सौखी हो गया और राजकुमारी को गायब करके तुम माँ बेटे सिपाही एक बार लिए आपके आगे बुढ़िया के ऊपर भगवान नजर चढ़ रहा। कभी तेरी बात भी दुखती है और तू भी कभी बन जाओगा। ऐसे जवान नहीं रहेगा। तू भी इसी तरह बूढ़ा हो जाएगा। तेरे लड़के बच्चे तुझे भी मार डालेंगे। तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। तेरे बड़ों में कोड़ हो जाएगा। एक माँ का श्राप तुझे जलाकर राख कर देगा। बेशरम कहेंगे मेरे बेटे को झूठा लाज लगा के लिए तुम लोगों ने सब लिया। 70-75 बुढ़िया हमका रोज ले लिया हुआ। 70-75 बुढ़िया रोज शराब पीती। देखिए बेटा ऐसा मत खाना नहीं आवा। बहन सच सच बताओ छुपाओ। बहन सच सच बताओ छुपाओ नहीं। से मदद में तुम्हारी
जिंदगी भर मैं मानूंगी ये आप संग में हमारे किया मंजिले, आप संग में हमारे किया मंजिले, हर करवाए करके जब मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रही हूँ और घबराओ नहीं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं तुम्हें तुम्हारे आसान राज तक मैं खुद लेकर और मैं खुद में आऊंगी। सिर्फ मौके का इंतजार करें। आओ मेरे साथ में, चलो। मंत्री नक्सबान से वो सेनापति के बंगले पर गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप तस्वीर रखें, जब मंत्री जी सेनापति के बंगले पे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। मैंने उन दोनों को अपने हिरासत में ले लिया है और इजाजत हो तो आपके समक्ष माँ बेटी को हाजिर करवा सिवाय ले आओ माँ बेटे को महाराज के समक्ष पेश कर। इन दोनों की हाथ की हथकड़ी खोल दो और अगर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो मार दो गोली। शहजाद, आज मैं तुझसे जितना पूछूंगा साफ मुझसे बताना और अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो चिंता जमीन में गड़वा दूंगा।
जब उंगली टेढ़ी करते हो तो सारा माल बाहर आ जाता है। इन दोनों में कर्म खाते हैं तभी ये दोनों कबूल करेंगे कि राजकुमारी नेहा चाहे हम लोगों को फांसी दिया, चाहे हमारा सर कलम कर दीजिए, और यह तो हमारी की चाल है। हम लोगों की जोर से तेरा बेटा हमारी बेटी को लेकर आया नहीं रहे। और वही रात हमारी बेटी राजमहल से गायब हो गई। नहीं, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। सामने इसे ले आओ। मैं कैसे पता करके इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे बांध दे खंभे में, गाड़ी के आगे में हथकड़ी। चाहे जो भी सजा दो, और मुझे साहबी आपकी बेटी को मैं नहीं जानता। से लेकर महल में गया, तुम जाने अपनी मुसीबत में नहीं डालता। मैं इन सबकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को नहीं जानता। सब कुछ ज्यादा झूठी कसम मेरे राजकुमारी को राजभवन पर लेकर आए और उसी रात राजकुमारी गायब हुई। सत्य की चाल है, बोल वरना तेरी माँ का कलम। अगर अपने जान की खैरियत चाहता है मिले तो हमारी बेटी को बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। और अगर तुमने हमारी बेटी का पता नहीं बताया तो सोच ले कि हम इसी तरह तुम्हें हर वक्त तड़पा महाराज इन माँ बेटे की मेरी हुई गलत है। सिपाहियों
इसे भी गिरफ्तार कर लो। ज्यादा से ज्यादा मैं हत्या ले जाऊंगा बेटे को थाने में डाल दो और इन दोनों के ऊपर हमारा हुक्म है कि सुन बैठाओ कि हमारी बेटी का पता ये बता दे। जब उठाया जाएगा तो खुद को बोलेंगे कि महाराज जैसे कबूल भी दे महाराज एक काम क्यों न करते हैं? कौन सा काम है महाराज? क्यों ना हम शेरा सूरवीर सिंह को बुलवाते हैं और सूरवीर सिंह अपनी बीवी व बच्चे से खुद रियासत करेगा। साथ में उसकी बातों पे ये लोग बता दे कि राजचौरी नेहा कहा है। इसे चाहता हूं कि शेराब सूरवीर सिंह को बुलाया जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। मंत्री रक्तवान सिंह अगर ये बात है तो इसी वक्त सूरवीर सिंह को फोन कर दो और उससे कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो करके राज दरबार में हाजिर है। ठीक है, हाजिर कर दिया भाई। अरे लगा फोन, वो नहीं आएगा, वो लगा फोन तो फोन वो सोचता है कि अगर लग जाएंगे तो लगे रहेंगे। तुम लगाओ फोन। हाँ बोलो, क्या बात? अरे फोन किया रात दरबार में बहुत बड़ी घटना घट गई है और महाराज जम्मू की लहर में डूबे हुए हैं। आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार आए, आपको महाराज ने याद किया है। कोई जरूर था, बता रहा हूँ साहब, महाराज जम्मू की लहर में डूबे हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र बोलो में बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा था। ठीक है, आप जल्दी आइए। तुम जानना चाहते हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं?
महाराज ये क्या कर बात सुनाती खून है उसका दरबार सब छुपा पाए नहीं। थोड़ा तो थे उसका दरबार सब लो पता भी छुपाओ पाए। आप बताएं, मैं खोज निकालूंगा और उसका नाम लिखा दुनिया से मिटा। अरे जिस शब्द से सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। शूरवीर सिंह, तुम्हारे बेटे के साथ राजकुमारी नेहा सोचने वाली बात है। शूरवीर सिंह, जब राजकुमारी लंदन से आ रही थी तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधा राजमहल आना चाहिए, लेकिन राजमहल आने के बजाय तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे बंगले और राजकुमारी नेहा ने तुम्हारे बंगले पर पूरी रात गुजारी, मौज मस्तियां किया। और जब तुम्हारा बेटा नेहा को लेकर राजभवन आया और उसी रात राजकुमारी महलों से गायब हो गई। सोचिए, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं करता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो ये किसी दुश्मन की चाल है और उसी ने ऐसा किया है। हुजूर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब तुम्हारा बेटा राजमहल पर आया और उसी रात ही राजकुमारी का हरण हो गया, उसी रात से गायब है, ये तुम्हारे बेटे की ही चाल है। जवान सिंह, कोई ये जरूर नहीं कि मेरा बेटा साथ आया और गायब किया। कोई दुश्मन हाथ पकड़ कर बैठा था कि राजकुमारी जब वो हमें नहीं आए तो उसी रात राजकुमारी को गायब कर दो। दुश्मन की भी चाल। शूरवीर सिंह, तुम बात ही कहते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा और राजकुमारी एक साथ रात गुजारी है, एक साथ तुम रात गुजारे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बेटा राजकुमारी को गायब किया है। हुजूर, मैं अपने बच्चे के पास खुद जाऊंगा और मैं खुद तैयार करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बच्चों से झूठ नहीं बोलेगा। अगर राजकुमारी नेहा है तो खोज कर और तुम्हारी पत्नी को
वैद्य के हमने जेल में डलवा दिया है। क्या जेल में? हाँ, दोनों को जेल में डलवा दिया है। कुछ हो तो मैं अपनी बीवी बच्ची से मिला चाहता हूं। महाराज, ठीक है महाराज, मैं जैसे बीवी और बच्चे से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। सुबह आओ हम तुम्हें जेल ले चलते हैं और तुम अपने बीवी और बेटे से बातें कर सकते हो। लेकिन सूरवीर सिंह, हमें सच्चाई निकाल कर देना होगा, राजकुमारी को लाना होगा। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ जेल में। आओ हमारे साथ। ये सेना मच गया है। अब अपने बीवी और बेटे से मिलने के लिए हो सकता है कि इसकी पत्नी हमारी बेटी का पता इससे बता दे। ये जो हमारा बेटा और बीवी है, तुम अपनी बीवी का बच्चे से बातें करो। उछाल से कहा है राजकुमारी नेहा, मैं यही इंतजार करता हूँ, बातें कर लो उनसे। तू पढ़ने गया था और तुम लंदन से वापस कब आया? पता कब आया? मुझे लंदन से आए हुए 1 घंटे हो गए। तो ये क्या सुना? क्या सुना? नहीं साहस कुछ क्या खतरा है।
आपसे मैं कुछ भी छुपा मैं आप मेरे पास बेटा तूने बहुत बड़ी बड़ी की जब राजकुमारी की तू बंगले पर लेकर गया रात बंगले पर जा रहा अच्छा और फिर साथ लेकर दरबार गया तुझे दरबार जाने की क्या जरूरत क्या तेरे पास कोई गवाह सबूत है माँ की गवाही नहीं मानी जाएगी माँ की कोई गवाही नहीं मानी गवाह सब बेटे इतनी सच्चाई बता दे बेटा मैं वादा करता हूँ कि मैं महाराज से लड़ाई लड़ूंगा लेकिन सच्चाई बता के राजकुमारी मैं आपसे सर की ताकत उठा के कहता हूँ मैं राजकुमारी को नहीं चाहता पापा मैं नहीं चाहता खाके कहती कसम अपने औलाद अपने औलाद की तेरे बेटे ने ऐसा किया ना लेकिन ऐसा करने से निर्दोष नहीं होगा कसम खाने से तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे क्योंकि अगर कोई गवाह सबूत होता तो मैं ये लड़ाई कर देता मैं जान गया समझ गया कि निर्दोष और चीज जीत के कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष है मेरे बेटे का लेकिन बेटा घबराओ और जब गलत ने हाथों ढूंढ
ने किया चाहते महाराज के समक्ष पेश करूंगा और बेटे निर्दोष करूंगा, लेकिन अब कुछ दिन तो तुझे जेल में रहना पड़ेगा। घबरा नहीं, और मैं जा रहा हूं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। काश मैं यहाँ रहा तो मैं भी जेल जाऊंगा और तुम लोग भी जेल में रहोगे, और जेल में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। कामयाब और शोभित आ गया। कौन कहा गया तेरा पाप शोभित सिंह? इसका मतलब कि यहाँ से वो साला भाग रहा है। जाओ आराम छोड़कर पीछा करो और ले आएंगे तुझे कमरे में शिफ्ट कराओ। पीछा आराम से अगर पड़ जाएगा तो हमारा खेल फिर जाएगा। साले जिंदा